हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे नंबर 7 जहाँ पे हम देखेंगे एक जो पूरा स्टील स्ट्रक्चर का बिल्डिंग होता है। आई शो यू वन स्टील स्ट्रक्चर का बिल्डिंग। तो ये रहेगा आपका स्टील स्ट्रक्चर के बिल्डिंग्स। तो इस तरह से जो बिल्डिंग्स बनते हैं ना, पूरा बिल्डिंग का मैं आपको एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली साइड से पढ़ाऊंगा इस तरह से। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको इस तरह से और भी वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 6 वीडियो बना के रखा है। डे नंबर 1 में हमने पूरा आरसीसी बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन हमने समझा था स्टार्टिंग से एंड तक। फिर हमने ड्राइंग को कैसे रीडिंग करना है उसके ऊपर हमने बात किया था। फिर हमने एस्टिमेशन के ऊपर बात किया था। फिर हमने बारबेडिंग शेड्यूल किया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग किया। फिर हमने डे नंबर 6 में हमने ईटैप्स के बारे में समझा। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है। तो फर्स्ट आई हैव शोन यू द ड्राइंग। ये वाला एक कंप्लीट बिल्डिंग हम देखेंगे, इसका एग्जीक्यूशन जीरो लेवल से किस तरह से होगा। विल स्पीक ऑन दैट। ठीक है, दिस इज दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। चलो, तो वन बाय वन जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो ना, फर्स्ट आपको सेंटर लाइन मार्किंग करना होगा। तो यहाँ पे देखो, आपका फुटिंग का जो लेआउट है सब कुछ आपको ड्राइंग में दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे करेंगे इसका फर्स्ट हम इसका एक्सकवेशन करेंगे। बिफोर एक्सकवेशन इस तरह से हम अगर बड़े कंस्ट्रक्शन साइट होगा तो हम टोटल स्टेशन से इसका मार्किंग कर सकते हैं। तो ये पत्थर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ से ही करोगे, इन दैट केस आप इस तरह से पत्थर रखोगे। ऑल दिस आर योर ग्रिड लाइंस, ग्रिड ए बी सी डी एंड ऑल। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फुटिंग का लेआउट F1 F2 F3 फुटिंग आपको दिया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट आप इसका क्या करोगे, सेंटर लाइन मार्किंग आप करोगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा सेंटर लाइन मार्किंग हमने किया है। जो आरसीसी में करोगे सेम आपको करना पड़ेगा। स्टील स्ट्रक्चर में आपका फुटिंग एंड पेडस्टल तक ही आएगा। उसके ऊपर जो भी आएगा स्टील के कॉलम्स आने वाले हैं। ठीक है। तो ये पूरा हमने सेंटर लाइन मार्किंग किया है। नाउ एक बार सेंटर लाइन मार्किंग होने के बाद नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या सो अगेन ये पूरा सेंटर लाइन मार्किंग है, थोड़ा हम आगे लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ हमने मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद फिर हम इसका एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी एक्सकवेशन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। ये आपका बस बस स्टैंड का एरिया था, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेड स्लैब लगाया हुआ था। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको अभी रीइंफोर्समेंट भी दिखेगा जब आप इसका एक्सकवेशन करोगे। यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी ये आपका एग्जिस्टिंग स्लैब है। नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई विल शो यू वन मोर वीडियो फॉर दैट। या उसके बाद एक बार हमने उसका एक्सकवेशन किया। एक्सकवेशन करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पीसीसी डालना है। पीसीसी डालने के बाद यूल कीप योर फुटिंग रीइंफोर्समेंट। देन आप कॉलम कॉलम मतलब ये पेडेस्टल, इट इज कॉल्ड पेडेस्टल। अब ये लोकल कंस्ट्रक्शन है। सो देर इज नो मच क्वालिटी एंड ऑल, जैसे मन लगेगा यहाँ पे काम होता है। प्रॉपर शटरिंग नहीं किया जाता है। कवर ब्लॉक तो रखेंगे पर शटरिंग सही से किया नहीं जाता है एंड ऑल। बट अगेन दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्शन हैपेंस इन अ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन फर्म। द रीजन इज देर इज नो प्रॉपर इंजीनियर। ये बस जो ये भी बंदा है वो कंस्ट्रक्शन करके चला जाता है। दोज डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज। जब आप इंजीनियर बनोगे एंड इफ यू टेकिंग अंडर माय ट्रेनिंग, यू शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको सही से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सही से शटरिंग लगाओ एंड सही से आपको कवर ब्लॉक सब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा। एनीवे एक बार आपने फुटिंग मेश लगा दिया, फिर कॉलम का रिइंफोर्समेंट आपने लगा दिया, फिर इसका कॉलम मतलब पेडेस्टल होगा यहाँ पे। ओके, तो आप इसका कॉन्क्रीटिंग भी करोगे अप टू द प्लेन्थ लेवल तक आपको इसको कॉन्क्रीटिंग करना है। एक बार कॉन्क्रीटिंग करने के बाद ऑल दिस आर योर एंकर बोल्ट। तो एंकर बोल्ट में अलग अलग टाइप ऑफ एंकर बोल्ट्स है। दिस इज योर ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट एज अ जे टाइप एंकर बोल्ट। तो इस एंकर बोल्ट को इस तरह से अलग अलग डायमीटर का एंकर बोल्ट आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा बेस्ड ऑन द डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसमें 16 डायमीटर, 20, फिर 25, 28 इस तरह से अलग अलग डायमीटर का आप एंकर बोल्ट को लाके आपको यहाँ पे फिक्सिंग करना होगा। अगेन बड़े साइड पे इसका प्रॉपर आपको टेम्पलेट फिक्स करना होता है। टेम्पलेट फिक्स करने के बाद उसका 0 0 लेवल आपको सेट करना है। फिर आपको एंकर बोल्ट का सेटिंग करना है जो टोटल स्टेशन वाले लोग आके करेंगे। बट छोटे मोटे साइट में सो मच ऑफ एक्यूरेसी दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन एंड देयर इज नो प्रॉपर चेकलिस्ट एंड ऑल। बट इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट एनी हाउ, ठीक है। तो एक बार आपने पूरा एंकर बोल्ट सेट किया। तो एक बार एंकर बोल्ट सेट करने के बाद हमने एक कॉलम का जो कंक्रीटिंग अप टू प्लिंथ बीम के बॉटम तक हमने किया है। ठीक है। सो एंड उसके बाद ये ऊपर वाला जो बचा हुआ थोड़ा पेडेस्टल वाला एरिया है उसका भी हमने कंक्रीटिंग किया है। जो आपका एंकर बोल्ट है ना, ये वाला एंकर बोल्ट, ये छोटा वाला जो पोर्शन आपका मिसिंग हो रहा है उसका भी हम कंक्रीटिंग करेंगे। सो दैट अप टू द और लेट्स से बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम तक आप इसका कंक्रीटिंग करोगे। एक बार ये सब कुछ होने के बाद विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे अगेन विल गो फर्दर। 1 मिनट। या तो ये सारे वही सेम चीज ही है। जस्ट 1 मिनट। या फाइन। तो इसके बाद
एक बार ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट इसका ऊपर वाला पोर्शन का भी हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। सो कॉन्क्रीटिंग करने के बाद नेक्स्ट ये आपका प्लिंथ बीम है, मतलब प्लिंथ बीम मतलब आप प्लिंथ लेवल तक हमें लेकर जाना है। तो या हमारे यहाँ पे लैटराइट स्टोन को यूज करेंगे, नहीं तो सीमेंट का ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। अप टू द बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम यू हैव टू टेक इट, ठीक है। इस तरह से हम मैसनरी स्टोन को वी कैन रेज द मैसनरी स्टोन अप टू दिस हाइट, ठीक है। लगभग 2 फीट के आसपास हाइट आप इसको रेस कर सकते हो, 2 से 3 फीट। 2 फीट 2.5 इज इनफ, ठीक है। फाइन, एक बार ये काम होने के बाद नेक्स्ट व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद द स्टील कॉलम का इरेक्शन। तो हमने यहाँ तक हमारा प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का बॉटम आएगा दिस वन, ठीक है। ये उसके बाद हम पूरा बैक फिलिंग करेंगे यहाँ पे, ऑल दिस आर योर बैक फिलिंग। फिर इसके बाद ये सारे आपके स्ट्रक्चरल स्टील से, इसके लिए अलग से ड्राइंग रहेगा। ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, ऑफकोर्स मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है, मैंने कंप्लीटली 25 घंटे का पूरा लेक्चर है मेरे पास। तो यू कैन कम हियर, यहाँ पे एक स्टील स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन का कोर्स है। अभी मैं बस आपको एक लेट से 1 घंटे के आसपास लेक्चर पढ़ाऊंगा। ये पूरा जो कोर्स है 25 घंटे का, लगभग 20 to 23 आवर्स का लेक्चर है, जहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। फर्स्ट हम आपको एक शोरूम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। शोरूम का कंस्ट्रक्शन मतलब ये वाला आपका पूरा शोरूम का कंस्ट्रक्शन है। दिस इज द एंटायर शोरूम का कंस्ट्रक्शन। इस तरह से स्टार्टिंग आपका मार्किंग किस तरह से करोगे, किस तरह से आप इसका कॉन्क्रीटिंग होगा, एक कॉलम का कैसे इरेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद इसका ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, स्टिफनर क्या होते हैं, स्टिफनर कितना कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, और ये जो ड्राइंग्स होते हैं सारी ड्राइंग आपको हम पढ़ाएंगे। फिर इसका क्वांटिटी एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, कितना स्टील लगेगा एंड ऑल, ये भी हम समझेंगे। तो इस तरह से पूरा कोर्स रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो इस तरह से पूरा कोर्स में आपको हर एक चीज़ पीबी का हम पढ़ाएंगे आपको। ब्रेसिंग्स क्या है, कहाँ पे लगाने, ओके, आपका प्लान ब्रेसिंग से ऑल दिस आर एलिवेशन ब्रेसिंग्स, कहाँ पे ब्रेसिंग्स लगाने, ऑल दिस थिंग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली विद हेल्प ऑफ पीपीटी एंड विद हेल्प ऑफ साइट वीडियोस हम आपको इस कोर्स में कवर करके देंगे। दैट इज बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस वन स्टील स्ट्रक्चर का एक नेक्सा शोरूम का कंस्ट्रक्शन। फिर हम समझेंगे पीबी का पूरा कंस्ट्रक्शन समझेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। फिर पीबी का पूरा प्लानिंग समझेंगे, पीबी का जो ड्राइंग रीडिंग है वो पूरा हम समझेंगे। और जहाँ इसमें आपको जो भी अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ वो वीडियो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आप मेरे सिविल ब्रेंस का आप डाउनलोड करिए। इफ़ यूर ए फ्रेशर डोंट एनरोल इन दिस कोर्स, आपका दिमाग से बाहर जाएगा। अगर आपको 1 या 2 साल का साइट एक्सपीरियंस, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर सीखना है एग्जीक्यूशन, देन एनरोल इन माई कोर्स। अदरवाइज बाकी कोर्स अगर आपको आरसीसी सीखना है, एस्टिमेशन सीखना है, बीबीएस सीखना है, तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। फाइन, विल कंटिन्यू विद द वीडियो। तो इस तरह से हमें कॉलम को इरेक्शन करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, कॉलम का हमने इरेक्शन को स्टार्ट किया है। जब भी आप कॉलम का इरेक्शन करोगे आपको ब्रेस्ड बे से स्टार्टिंग करना है। ब्रेस्ड बे मतलब ऊपर आपका एक प्लान ब्रेसिंग रहेगा, वहां से आपको फॉर एग्जांपल आई विल शो यू व्हाट इज ब्रेस्ड बे। या यहाँ पे दिखा दूंगा, इसी पीपीटी में दिखा दूंगा ब्रेस्ड बे क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक ब्रेस्ड बे क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा देन इट्स ऑफ नो यूज। तो जब भी आपको इस तरह से ड्राइंग दिया जाएगा ना, यहाँ पे एक ब्रेस्ड बे होता है। ब्रेस्ड बे मतलब इस तरह से आपका ब्रेस्ड बे होगा। कहाँ पे रहेगा, हाँ ब्रेस्ड बे, ये वाला। इस तरह से आपका ब्रेसिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। ये वाला आपका ब्रेस्ड बे है, यहाँ पे भी ब्रेस्ड बे लिखा है, यहाँ पे भी ब्रेस्ड बे लिखा है। तो आपको इरेक्शन जो कॉलम का स्टार्टिंग आप इधर से करोगे, ये वाला ये कॉलम इरेक्शन करोगे, और ये वाला कॉलम, आपको ये वाला कॉलम आप नहीं कर पाओगे। तो जहां जहां पे भी इन्होंने ब्रेस्ट बे लिखा है वहां से आप अपने इरेक्शन को स्टार्ट कर सकते। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इरेक्शन ऑफ द पीबी बिल्डिंग, दैट इज अ मेन पॉइंट। आरसीसी में आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर में जो भी आपका ब्रेस्ट बे लिखा है ड्राइंग में, वहीं से आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन, ये वाला ब्रेस्ट बे है, दैट इज द रीजन हमने यहाँ से अपने इरेक्शन को स्टार्ट किया है। ये सारे टेम्परेरी ब्रेसिंग्स होते हैं, क्योंकि स्टील कॉलम में आपने सिर्फ कॉलम को वहां पे रखा है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। इफ देयर इज अ टू मच ऑफ विंड एंड ऑल, योर कॉलम में फॉल हियर एंड देयर। सो दैट इज द रीजन व्हाट वी हैव डन। इसको हम एक टेम्परेरी रोप से हम इसको पकड़ के रखेंगे। एंड एक बार इसके ऊपर हम बीम्स या राफ्टर को लगाएंगे, फिर हम प्लान ब्रेसिंग्स को लगाएंगे, देन देयर विल बी स्टेबिलिटी इन योर बिल्डिंग। देन यू कैन रिमूव दिस टेम्परेरी ब्रेसिंग्स और लेट्स से टेम्परेरी सपोर्ट एंड ऑल। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये सारे आपके सैग रॉड एंड ऑल दिस विल बी योर सैग रॉड। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सैग रॉड क्या है। एंड ये सारे आपके कॉलम्स हैं, ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं। इसमें अलग अलग डायमीटर के होल्स जाएंगे। और कॉलम्स में आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये आपका ये वाला पोर्शन आपका फ्लैंज रहेगा, ये वाला पोर्शन आपका वेब रहेगा, फिर ये वाला आपका फ्लैंज रहेगा, फिर ये पूरा आपका बेस प्लेट रहेगा। एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स है। अब 8 होल से उसमें कौन सा डायमीटर का बोल्ट लगेगा वो सारे आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाते हैं। आई विल शो यू वन ड्राइंग फॉर दैट।
या ये वाला आपके ड्राइंग इस तरह से लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होल्स है ना, तो दो दो होल के बीच में आपको 125 125 125 mm का गैप आपको रखना है। और ये जो बेस प्लेट है आपका, वो आपको 24 mm थिक का बेस प्लेट आपको यूज करना है। और इसमें जो होल का डायमीटर है 28 डायमीटर का 8 नंबर ऑफ होल आपको करना है। इस तरह से आपको अलग अलग बेस प्लेट दिया जाता है। बेस प्लेट आप यहाँ पे अटैच करोगे, ये पूरा आपका कॉलम है और ये सारे आपके अलग अलग, ये सारे आपके स्टिफनर्स रहेंगे। तो प्रैक्टिकल ये आपके ड्राइंग्स में इस तरह से लिखा रहेगा। ये सारे चीज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, होल्स देखो, ये सारे आपको ब्रेसिंग्स को होल्ड करने के लिए ये सारी चीज, ठीक है। होल्स आपको दिख रहा है ना, ये सारे फैक्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री से हम इसको अनलोडिंग करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पर्लिन। तो ये आपका पर्लिन्स रहेगा। पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड सो दैट जो आपका शीटिंग रहेगा उसको कवर करने के, उसको सपोर्ट करने के लिए विल प्रोवाइड अ पर्लिन। अगेन पर्लिन्स में आपका सी टाइप पर्लिन, जेड टाइप पर्लिन आपका अवेलेबल होता है। उसका अलग अलग थिकनेस होता है, बेस्ड ऑन हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। मेरे कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको ये सारी चीज कवर करके एक्सप्लेन किया कि टाइप्स ऑफ पर्लिन क्या है, कहाँ पे प्रोवाइड करना है, लैपिंग कितना देना है पर्लिन्स एंड ऑल। ओके, एनी हाउ विल गो फर्दर। ये वाला पूरा हो गया, तो इस तरह से हमने इरेक्शन यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। एक बार ये वाला इरेक्शन होने के बाद विल गो फर्दर। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। देखो अगेन बाकी जितने भी कॉलम्स है उसका भी हमने इरेक्शन किया है। और ऊपर देखो ये सारे हमने पर्लिन्स का इरेक्शन किया है। सो बिफोर पर्लिन्स यू शुड वॉच वन मोर थिंग, दैट इज अबाउट योर ब्रेस्ड वे। यहाँ पे देखो, ये जितना भी आपको यहाँ पे ब्रेसिंग्स दिख रहा है, आपने कॉलम का इरेक्शन किया है आपका ब्रेसिंग से। सो दिस ब्रेसिंग्स विल एक्चुअली गिव स्टेबिलिटी टू योर स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है इट इज स्ट्रॉन्गर इन, इसका इसके पास ना इन प्लेन स्टिफनेस है। जैसे यहाँ पे कॉलम इधर और इधर कॉलम है, तो इस तरह से पोर्टल एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका विंड इधर से आएगा देन इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो लैटरल स्टेबिलिटी, आउट ऑफ प्लेन स्टिफनेस नहीं है इसको, ठीक है। तो माइनर एक्सिस का बेंडिंग इस तरफ से हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट वी डू, हमें इस तरह से उसको प्लान ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आपको प्लान ब्रेसिंग्स, तो हर जगह पे जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कोड बुक अप टू 80 मीटर अगर आप एक प्लान ब्रेसिंग्स भी प्रोवाइड करोगे दैट इज सफिशियंट। तो इस तरह से हमने प्लान ब्रेसिंग्स इधर इधर ये सारे आपके, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ड बे। सो दैट इज वाई हमारा इरेक्शन जो होगा इसी बे से फर्स्ट स्टार्ट होगा। आप ये बीच वाले से स्टार्ट नहीं कर पाओगे इरेक्शन, कभी भी आपको ब्रेस्ट बे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऑल दिस आर योर पर्लिन्स, जेड शेप पर्लिन्स होते हैं, ये सारे आपके पर्लिन्स होंगे। एंड ये यूजुअली वन, इन दो पर्लिन के बीच में यूजुअली 1.2 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस स्पेसिंग होता है। तो इस तरह से आपको पर्लिन को लगाना पड़ेगा वन बाय वन। एंड उसके बाद इसका लैपिंग भी करना पड़ेगा। यूजुअली लैपिंग 750 mm का लैपिंग होता है, ड्राइंग में मेंशन किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस पे हमने क्या किया, सारे जगह पे हमने कॉलम का इरेक्शन किया है। उसके ऊपर हम पर्लिन्स को लगाएंगे। एक बार पर्लिन्स को लगाने के बाद फिर विल सी व्हाट विल हैपन। या इसके बाद देखो, दिस आर द क्रेन्स एंड ऑल, यू कैन यूज ऑफ सर्टन क्रेन्स, हाइड्रा एंड ऑल। उससे हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने पर्लिन्स को लिफ्ट करेंगे। एंड फिर इसका हम यहाँ पे वन बाय वन विल प्लेस इट। अगेन ये छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे देयर वोंट बी एनी क्वालिटी, देयर इज नो सेफ्टी एंड ऑल। समझ में आ रहा है ना। जब आप बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे, जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लेबर्स, दे हैव टू प्रॉपरली वेयर सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस एंड ऑल। एंड आपको प्रॉपर एक सेफ्टी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगा साइट पे, तभी जाके आप ऐसे काम, ऑफ कोर्स दिस गाय इज वेयरिंग अ सेफ्टी बट दिस गाय इज नॉट वेयरिंग एंड ऑल। so of course when you're working on the site you should make sure safety is your first priority, especially in case of the steel structure। ये छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन साइट है तो people are not concerned। अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम देखो, या this fell down right, so again there is a damage in the purlin and all, there is a damage in the purlin, but anyhow it's okay, not a issue, not a issue। so again uh, we'll go further। देखो एक बार completely आपका पूरा इरेक्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी हैव डन द इरेक्शन ऑफ दिस। ओके, सो ब्रेस्ट बे का इरेक्शन हो गया, सारे जगह पे हमने इरेक्शन सब हो गया। एंड आफ्टर दैट आई विल गो फर्दर नाउ, थोड़ा आगे जाएंगे। ये सारे आपके यूजुअली 20 डायमीटर के रॉड ब्रेसिंग्स होते हैं। ब्रेसिंग्स में भी अलग अलग टाइप का ब्रेसिंग्स है, रॉड ब्रेसिंग्स, केबल ब्रेसिंग्स यू कैन गो। तो इस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे, डायगनली विल गिव अ कनेक्शन, ठीक है। या विल गो फर्दर। ये सारे आप, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैंज ब्रेसिंग्स, इसको बोलते हैं फ्लैंज ब्रेसिंग्स, सो दैट ये आपका जो पर्लिन है इट विल कीप इन अलाइनमेंट। एंड देयर आर अनदर 2-3 रीजंस व्हिच इज कवर्ड इन माय कोर्स व्हाई दिस फ्लैंज ब्रेसिंग्स आर टू बी प्रोवाइडेड एंड ऑल, ठीक है। बट मेन वन रीजन इज ये आपका जो lateral torsional buckling of your purlins it is going to avoid, and also purlin को proper alignment में रखेगा। these are the two reasons why you have to provide a flange bracings, ठीक है। या एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सैग रॉड। ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेट मी स्टॉप हियर।
I'll go back. Yeah, this particular thing. ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिस वन दिस इज कॉल्ड एज अ सैग रॉड. सो सैग रॉड मैक्स टू मैक्स 2 मीटर का डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो. ये सैग रॉड कभी भी ऊपर से नीचे आने वाले. सैग रॉड विल बी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टॉप ऑफ दिस पर्लिन टू द बॉटम ऑफ दिस पर्लिन, टॉप ऑफ दिस पर्लिन टू द बॉटम ऑफ दिस पर्लिन. आपको इसका कनेक्शन मतलब ऐसा ऐसा आ रहा है, स्लोप इस तरफ है. सो इसका टॉप से इसका बॉटम, इसका टॉप से इसका बॉटम में आपका सैग रॉड लगेगा. ठीक है. तो इस तरह से सारे जगह पे ये सारे सीक्वेंस है. पर्लिन लगाने के बाद सैग रॉड लगाओगे, उसके बाद फ्लैंज ब्रेसिंग्स का कनेक्शन करोगे. ऑल दिस अदर सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द स्टील स्ट्रक्चर. फर्स्ट आप ब्रेस्ट बेस से स्टार्ट करोगे, कॉलम इरेक्शन होगा, फिर बीम का होगा, फिर पर्लिन्स लगाओगे. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. या फिर ये आपका पूरा पर्लिन है. इस जेड शेप पर्लिन. जेड शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है, दिस शेप यू कैन सी ना, ये आपका जेड शेप में. एंड ये सारे अलग अलग होल्स रहेंगे सो दैट यू कैन बोल्ट लगा के आप अपने पर्लिन्स को फिक्स कर सकते हो. So that is why the holes are given there. Again, not a right construction practice to keep the purlins and all. आपको प्रॉपर जगह पे पर्लिन्स को रखना पड़ेगा, बिकॉज इन स्टील स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर आप उसमें प्रॉपर केयर नहीं करोगे ना, इवन बिफोर द इरेक्शन देयर इज ऑलरेडी डैमेज इन योर दिस थिंग. व्हाट इज दैट? पर्लिन्स एंड columns and all those things. So you should take a lot of safety measures in especially in case of the steel structure. First of all, steel is expensive. ऊपर से अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे, इफ देयर इज स्मॉल बकलिंग एंड ऑल इवन बिफोर द इरेक्शन, देन इट विल नॉट इंटेंड द पर्पस फॉर इट व्हिच इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड ऑल. ओके, दैट इज हाउ इट इज. तो ये सारे आपके जो आपने ब्रेसिंग्स देखा ना, वो ब्रेसिंग्स है. ये सारे चीज, ये सारे यूजुअली 20 डायमीटर का है. तो ये सारे आपके रॉड ब्रेसिंग्स, वी कैन कॉल इट एज अ रॉड ब्रेसिंग्स. सो दिस रॉड ब्रेसिंग्स विल टेक केयर ऑफ योर दिस थिंग, आउट ऑफ प्लेन स्टिफ, आउट ऑफ प्लेन जो स्टिफनेस है आपका, माइनर एक्सिस का जो बेंडिंग होता है, इट विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके. So this is a 20 diameter which you can see. Yeah. So I'll go further again. Yeah. So this is fine. ये वाला clear है. No problem. Yeah. So almost everything is done now. ये सारे हमने erection one by one we have done the erection of this. So once all the erections are done, next we'll go to the next step. Yeah. Next step में भी almost same ही है. ये पूरा entire building है. Okay. गेटिंग माई पॉइंट. ये पूरा एंटायर बिल्डिंग इस तरह से इसके ऊपर लिखा रहेगा, क्योंकि जब ये डिस्पैच होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कौन सा बीम है, कौन से लेंथ पे, कहाँ पे लगाना एंड ऑल. बेस्ड ऑन दैट हमारे पास ड्राइंग भी रहेगा. बेस्ड ऑन द ड्राइंग वी आर गोइंग टू डू द इरेक्शंस एंड ऑल. देखो बीम इस तरह से लिखा रहेगा इसके ऊपर. ठीक है. देन यूजुअली स्टील स्ट्रक्चर में हम नॉर्मल स्टील का स्टेयरकेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस तरह से. नॉर्मल यू कैन यूज सम चेकर्ड प्लेट्स एंड ऑल, एंड नॉर्मल स्मॉल. ओके, दिस इज वन मोर स्ट्रक्चर. ये दूसरा स्ट्रक्चर का है, नहीं चाहिए. हाँ, उसी स्ट्रक्चर का ही मैं आपको समझा दूँ. इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट डेक शीट. डेक शीट क्या है? देखो, अगर आपको फ्लैट सरफेस चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शटरिंग सब नहीं करेंगे. इस तरह से आपके मार्केट में ना डेक शीट्स आर अवेलेबल. व्हाट इज डेक शीट? आई विल शो यू. सो दिस थिंग सर, ये भी वही बिल्डिंग है, दिस इज ऑल्सो सेम, बट इट्स अ मारुति सुजुकी शोरूम का बिल्डिंग है. आई विल शो यू दिस थिंग. वेट. दिस आर कॉल्ड एज डेक शीट्स. तो मार्केट में इस तरह से डेक शीट्स आर अवेलेबल. तो एक बार आपने इस तरह से पूरा बिल्डिंग किया, अगर मेरे को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए, व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट सच काइंड ऑफ डेक शीट्स. तो ये सारे आपके डेक शीट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. ब्रिंग द डेक शीट्स. तो डेक शीट्स आप इस तरह से प्लेसिंग करो. इस तरह से आप डेक शीट का प्लेसिंग करो. इसमें आपको मिनिमम रीइंफोर्समेंट यूज करना है. 8 या 10 mm का सरिया 150 पे आप लगा सकते हो. इस तरह से आप डेक शीट्स आप लगाते हो. दिस एंटायर थिंग वी हैव पुट अ डेक शीट. फिर इसमें हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे. इसका एडवांटेज कि आपको ना कोई शटरिंग लगाना पड़ेगा, ना कोई आपको सेंटरिंग लगाना पड़ेगा. इसमें आपको पूरा कंक्रीट भी ज्यादा नहीं, जो बहुत ही कम कंक्रीट जगह, लॉस्ट लॉट ऑफ सेविंग्स इज देयर. एंड उसके बाद आप पैरेलल एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डेक शीट्स. दैट इज द रीजन. यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हमने डेक शीट्स को लगा दिया. सो आफ्टर पुटिंग अ डेक शीट्स, इस तरह से आपको डेक शीट्स को अरेंज करना है. मार्केट में अवेलेबल रहेगा डेक शीट्स. यू हैव टू ब्रिंग इट एंड देन आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है. डेक शीट दिख रहा है ना, ऑल दिस आर डेक शीट्स वन बाय वन. इधर एक डेक शीट, फिर इसके बाद ये इंटरलॉकिंग होगा, फिर एक और इंटरलॉकिंग इस तरह से होगा. ये सर आपको इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा. ठीक है. ऑफ कोर्स एनी हाउ इन माय कोर्स आई हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स, किस तरह से आपको इंटरलॉकिंग करना. तो ये आपके डेक शीट्स हैं. या यू कैन सी दिस आर योर डेक शीट्स. दिस इज नॉट डेक शीट, दिस इज योर पफ पैनल. पफ पैनल जो आपका रूफ है ना, रूफ में हम इसको पफ पैनल को लगाएंगे. जो आपका रूफ है, रूफ में हम ये आपका डेक शीट है. दिस इज डेक शीट.
पर ये दिस थिंग्स आर योर पफ पैनल्स एंड ऑल, ठीक है। पफ पैनल कहाँ पे यूज करेंगे, रूफिंग में यूज करेंगे, और इसमें वो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस आर योर पफ पैनल्स एंड ऑल। अगेन मार्केट में पफ पैनल्स आर अवेलेबल, इस तरह से शीट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में बाय नेम पफ पैनल। नॉट ओनली पफ पैनल, देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आउट, ईपीएस पैनल है, पफ पैनल है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में काम करोगे देन विल यूज ये वाला व्हाट इज दैट, या सीमिंग शीट्स वी आर गोइंग टू यूज एंड ऑल। सो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट विल डू इट। ये सारे आपके डेक शीट से, ओके। इसका प्रोफाइल कभी भी इस तरह से रहेगा, कभी भी याद रखना। ये जो डेक शीट्स होते हैं द प्रोफाइल विल बी लाइक दिस, कि अगर ये वाला ऐसे शीट प्रोवाइड करोगे देन ये लोड नहीं लेगा। अगर इसी शीट को मैं बेंड करूंगा इस तरह से ऊपर नीचे, इफ आई इंक्रीज इस तरह से अगर करूंगा, गिव मी 1 मिनट, देखो इस तरह से करूंगा, तो इसमें अभी देखो ये लोड लेने का ताकत होता है इसके, क्योंकि इसका आपने डेप्थ बढ़ा दिया। सिंस आपने डेप्थ बढ़ा दिया, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसका बढ़ गया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। तो आपने इसका डेप्थ बढ़ा दिया, क्यूब हो गया, इसलिए इसका भी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर आप डेप्थ को इंक्रीज नहीं, अगर इससे हॉरिजॉन्टल शीट को लगाओगे तो लोड नहीं लेगा। इसीलिए ये जो शीट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज डेक शीट्स, जिसका जो शेप है इस तरह से होता है, ठीक है। सो दैट व्हाट विल हैपन, इट कैन टेक लॉट ऑफ लोड्स एंड ऑल। अब ये आपका डेप्थ बढ़ गया, सिंस डेप्थ बढ़ गया वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, जो आपने कॉलेज में पढ़ा था उसका एप्लीकेशन है। तो आपने डी बढ़ा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट कैन टेक मोर लोड कमिंग ऑन दैट, ठीक है। या फाइन। तो अगेन ये वाला अभी जो हमने पैनल देखा था पफ पैनल, जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये हमारा पफ पैनल है। ऊपर जो हमने पैनल को लगा दिया था ऊपर वाले फ्लोर में, दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो ऊपर वाले फ्लोर में हम इस तरह से पफ पैनल को लगाएंगे, जो हम इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। दिस आर कॉल्ड एज योर पफ पैनल। अगेन नॉट ओनली पफ पैनल, इसी तरह से आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ पैनल्स होते हैं विच इज कवर्ड इन माई कोर्स। में थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि पैनल्स में क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ पैनल्स होते हैं। ओके, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स दैट वी हैव। पफ पैनल होते हैं, ईपीएस पैनल होता है, रॉक वूल पैनल होता है, ग्लास वूल पैनल होता है, स्टैंडिंग सीम रूफ, बेयर गैल्वेनियम शीट, सिंगल सिंगल इंसुलेशन एंड डबल स्किन इंसुलेशन। तो ये सारे आपके पफ पैनल्स होते हैं जो हमने अभी देखा था, ऑल दिस आर योर पफ पैनल। फिर आता है आपका ईपीएस पैनल, इसी तरह से आपका रॉक वूल पैनल भी मिलता है मार्केट में। एंड देन वी हैव अ ग्लास वूल पैनल। एंड जो आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में देखते हो वहां पे हम व्यू होते हैं स्टैंडिंग सीम मेथड, ये आपका स्टैंडिंग सीम मेथड रूफिंग है, जो हम साइड पे करेंगे इस तरह से। ये सारे चीज ना, इस तरह से हम इंसुलेशन को लगाएंगे, इंसुलेशन लगाने के बाद इसका जो शीट का जो फॉर्मिंग होता है वो साइड पे करेंगे। इस तरह से साइड में बड़े बड़े मशीन्स अवेलेबल होते हैं, इस एंड से लेके इस एंड एक ही सिंगल शीट है। तो हम साइड पे ऐसे मशीन्स को लेके आएंगे, लेके आने के बाद हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर अब ऊपर से जो सीमिंग वाला प्रोसेस है, ऊपर दो जो लैपिंग होता है उसको हमें कवर करेंगे, डबल लॉक करेंगे हम। इस तरह से हमारा सिंगल लॉक रहेगा, ये आपका डबल, ये आपका सिंगल लॉक है, ये आपका डबल लॉक है, ठीक है। तो ऑल दिस आर द डिफरेंट थिंग व्हाट वी यूज इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑल। तो ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं सारे आपके स्टैंडिंग सिम मेथड से हमने यूज करके किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, दैट्स इट। सो विल गो बैक। या एंड इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे दैट विल सी हियर। ऊपर का ये जो का प्लान ब्रेसिंग से, ये आपका फ्लैंज ब्रेसिंग से, ये आपके सैग रॉड है, दिस आर योर पर्लिन्स एंड या। या इस तरह से ना ये जो शीट्स होते हैं आपके ना, इस तरह से आपको ऊपर लेके जाने हैं, डेक शीट लेके जा रहे हैं। तो डेक शीट को हम ऐसे बांध के, इवन बड़े साइट में भी ऐसे ही होता है, आपको इस तरह से आपको लेके या तो हमारे पास कोई अगर फोर्कलिफ्ट या कुछ मशीनरी है तो मशीनरी के थ्रू यू कैन टेक इट। अदरवाइज दिस इज द अदर मेथड वेयर यू जस्ट ब्रिंग इन द दो रोप, विद हेल्प ऑफ टू रोप यू आर गोइंग टू टेक इट टू द टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो वन इट इज एन, ऊपर वाला पोर्शन देखो सारे हमने वो पफ पैनल से हमने पूरा शीटिंग का काम कर दिया। ये आपका प्लिंथ लेवल तक था। तो प्लिंथ लेवल के बाद आपको क्या करना है, आपको अलग अलग शॉप्स बना के देने। तो हमने यहाँ पे फिर ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क कोई भी आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। दे हैव डन ऑल द ब्लॉक वर्क एंड ऑल। जहाँ पे भी आपने ये वाला डेक शीट लगा के कॉन्क्रीटिंग किया था, डेक शीट लगाने के बाद कॉन्क्रीटिंग होगा। तो कॉन्क्रीटिंग होने के बाद देखो पूरा एरिया इस तरह से दिखेगा आपका, ठीक है। फिर जितने भी आपके आउटर एरिया है वहाँ पे हम ब्लॉक वर्क करेंगे। एंड ये जो हमने कॉलम और बीम हमने लगाए थे उसका हम पेंटिंग करेंगे।
यहाँ पे देखो इसका पूरा पेंटिंग हो चुका है, और जो आपका रॉड ब्रेसिंग से उसका ब्लैक कलर का पेंटिंग हो चुका है। ये पूरा आपका फर्स्ट फ्लोर का लेवल है, ऊपर वाला आपका सेकेंड फ्लोर जहाँ पे हमने पफ पैनल को लगा दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, या सो एंटायर थिंग इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज अ केज लैडर। ये भी आपका एक डेक शीट है, यहाँ पे केज लैडर। नॉर्मल आरसीसी में हम आरसीसी का स्टेयरकेस करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टील का ही स्टेयरकेस करेंगे। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ केज लैडर। और ये आपका स्टील का स्टेयरकेस है। इस तरह से हम छोटा सा आईएसएम भी कोई भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड देन ये आपका चेकर्ड प्लेट है, चेकर्ड प्लेट लगा के आपने इस तरह से एक स्टेयरकेस को बना दिया। ओके, दिस इज हाउ यू ट्राई टू प्रोवाइड अ स्टेयरकेस। सो आई विल शो यू। तो ऑलमोस्ट बाकी सेम काम, उसके बाद तो सेम काम। आपने ब्लॉक वर्क किया, आफ्टर ब्लॉक वर्क यू आर सपोज टू डू द प्लास्टरिंग, पेंटिंग, ये सब नॉर्मल काम ही होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेन इज योर कॉलम का इरेक्शन, बीम का परलेन, उसके बाद ब्रेसिंग्स एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ होने के बाद योर बिल्डिंग विल लुक समथिंग लाइक दिस। आफ्टर दैट सब कुछ होने के बाद दिस इज हाउ द बिल्डिंग विल लुक। अब ये सब क्या है, वेरी सिंपल। ये हमारा प्लिंथ लेवल इधर ही था, ये हमारा प्लिंथ लेवल था, फिर उसका बैक फिलिंग करके यहाँ पे इंटरलॉक लगा दिया। ये आपका स्टेयरकेस, उसके बाद आपको हैंड रेल लगाना है। एंड ये सारे आपके एसीपी, एल्यूमिनियम क्लैडिंग पैनल। इन मार्केट पीपल आर अवेलेबल फॉर एसीपी वर्क एंड ऑल। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म देम बेस्ड ऑन द डिजाइन एंड एलिवेशन एंड ऑल, दे विल प्रोवाइड ऑल दिस शीट्स। ये आपका जो कंक्रीट या कोई भी सरफेस रहेगा, वहाँ पे हम थोड़े इसको सेक्शंस को लगा के वहां पे हम इस पैनल को बिठाएंगे। एंड देन उसके बाद जो उसका रैपर रहेगा, यू टू रिमूव इट आउट, विच एवर कलर यू वांट वो कलर आपको मिल जाएगा। सर आपके एसीपी वाले लोग आके काम करेंगे ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, ठीक है। मेन इज योर स्ट्रक्चरल वर्क विच यू आर डन इट। ये नॉर्मल आपका एक्सटीरियर वाला काम है, फिर पेंटिंग, प्लास्टरिंग, ये सारे आपका एक्सटीरियर वाला काम रहेगा। तो उसके बाद बाकी इलेक्ट्रिकल का काम, प्लम्बिंग का काम, वो तो नॉर्मल आप किसी बिल्डिंग में करो, वो काम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस आपका ये वाला, फिर उसके बाद टाइल लगाना, ये सब हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ दे हैव डिवाइडेड दैट एंटायर बिल्डिंग इनटू डिफरेंट स्टोर्स। एक अपोलो फार्मेसी को एक छोटा सा एरिया दिया है, फिर एक कैफे को एक अलग सा एरिया दिया है, ऊपर वाला पूरा फर्नीचर का स्टोर है। ओके, एंड देन आपको फॉल सीलिंग सब आपको करना पड़ेगा। फॉल सीलिंग एंड जो आपका डेक शीट है, डेक शीट के नीचे आप अटैच करके वहाँ पे आप फॉल सीलिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये वाला पूरा पीछे वाला एरिया है, जहाँ पे देखो ये आपका केज लैडर दिखेगा। एंड देन इसका पूरा पेंटिंग हो चुका है, आपने ब्लॉक वर्क किया यहाँ तक। एंड ये आपका शीटिंग वाला एरिया सब यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा। एंड यहाँ पे हम आपको गटर प्लेस करेंगे। गटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि स्लोप इस तरह से जो भी पानी होगा इधर कलेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे गटर प्रोवाइड करेंगे। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ गटर। फिर दिस आर कॉल्ड एज अ डाउन स्पाउट पाइप्स, और यू कैन कॉल इट एज अ डाउन टेक पाइप। इधर से पूरा पानी कलेक्ट होगा, फिर यहाँ से यू कैन प्रोवाइड catch basins or whatever through that, so that your water will be collected, and wherever you want to take it to recharge well, or you can take it, ठीक है। तो ये पूरा सेम बिल्डिंग है, बाद में पेंटिंग सब करने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, या एंड देन ऑफ कोर्स ऊपर वाटर टैंक एंड ऑल, फ्रॉम usage point of view you can decide how many liters of water and all is required for you, fine। एंड देन वी विल गो इनसाइड। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर वाला, नीचे वाला हो गया, फर्स्ट फ्लोर में हम आ गए। तो ये फर्स्ट फ्लोर में दिस इज एंटायरली दे हैव यूज्ड इट एज अ फर्नीचर शॉप। सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग, आपका लाइव लोड भी उसी हिसाब से आपको लाइव लोड के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड यू हैव टू डिजाइन। सो ये पूरा हमने फर्नीचर के लिए यूज किया है। बाकी ये सब हमने पेंटिंग किया है, जो भी आपका कॉलम है, जो भी आपका व्हाट इज दैट बीम है, पर्लिन का कोई पेंटिंग नहीं है, बाकी बीम और कॉलम का पेंटिंग हो चुका है। दैट इज वाई यू कैन सी इट इज वाइट इन कलर। फिर जो जो भी आपका रॉड ब्रेसिंग से ऊपर वाला, वो भी हमने व्हाइट कलर का पेंटिंग किया है। दिस इज हाउ इट इज। एंड जितने भी आपका लाइटिंग सब है वो हम पर्लिन से, नॉट पर्लिन, हाँ पर्लिन से हमने उसका हैंगिंग किया है। जितने भी लाइट सब है वो पर्लिन को हमने हैंगिंग किया है। ऑल दिस आर कॉल्ड एज कोलैटरल लोड्स। जब आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाओगे, दिस लोड्स आर कॉल्ड एज कोलैटरल लोड्स। इट विल मेंशन इन योर कोड बुक एंड ऑल। बेस्ड ऑन दैट आप उतना लोड लेके आप अपने बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो। कमर्शियल बिल्डिंग में यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि क्या आप देने फॉर किसके लिए आप रेंट देने वाले, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे एवरीवेयर दे हैव स्टोर्ड द फर्नीचर, तो डेफिनेटली इसका जो लाइव लोड है इट इज ऑन अ हायर साइड। सो आपको उस वर्स्ट कंडीशन के लिए यू हैव टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर एंटायर स्लैब एंड एंटायर बिल्डिंग। या आई विल गो फर्दर अ बिट। तो इस तरह से पूरा जो हमने वहां तक देखा ना, एंटायर थिंग आई शोन यू। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट्स इट।
सो दिस वाज द एंटायर थिंग। अभी मैंने आपको एक बिल्डिंग का समझा दिया। इसी तरह से हैव लॉट ऑफ बिल्डिंग्स कवर्ड इन माय कोर्स। ये एक बिल्डिंग का है। इसी तरह से हमारे कोर्स में हमने आपको एक और बिल्डिंग का भी कवर करके दिया था, दैट इज वन मोर वेयर हाउस। अभी ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमने एक वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन, दिस इज वन मोर वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन। मैं आपको अभी पूरा प्ले तो नहीं करूंगा, आई विल शो यू जस्ट व्यू ऑफ दैट। तो एक एक और बिल्डिंग है, दिस इज वन मोर बिल्डिंग। इसका भी मैंने आपको साइड से ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन करना है। दिस इज वन मोर बिल्डिंग विच वी हैव। तो इसका भी हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आपका एलिवेशन ब्रेसिंग्स रहेगा, ये सारे आपके स्टील के कॉलम से। तो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप इस तरह से अगर 100 साइट का भी विजिट करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि उसका पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे लगाने हैं, प्लान ब्रेसिंग्स कहाँ पे लगाने हैं, एलिवेशन ब्रेसिंग्स कहाँ पे लगाने हैं, फ्लैंज का विड्थ कितना होता है, कॉलम का साइज कितना होता है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। सो दैट इज वाई डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स का ऐप। इस सिविल ब्रेन्स वाले ऐप में अगर आपको सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर ही सीखना है, एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें 50% ऑफ है। यू कैन गेट दिस फॉर 999 रुपीज़। एक्चुअली 2000 इसका प्राइस है, पर आपको 999 रुपीज़ में इसका ये वाला कोर्स मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो डोंट एनरोल इन द कोर्स, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप फ्रेशर हो, यू कैन गो फॉर 6-in-1 कॉम्बो कोर्स। अगर आपको मेरे सारे कोर्स चाहिए, गो फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स। पूरे कोर्सेज के ऊपर आपको लगभग 40 to 50% का डिस्काउंट है। इस कोर्स आप 9999 में आपको मिलेगा। ये वाला सब आपको 4000 में मिल जाएगा, ये वाले कोर्स, ठीक है। एंड जो मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ। एंड दिस इज एंटायर 334 पेज का एक पीपीटी है। मैं आपको कुछ और बिल्डिंग्स दिखा दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। रिसेंटली द कंपनी कॉल्ड ई पैक, उन्होंने सेम इस तरह से जो बिल्डिंग है, इसको इन्होंने 150 आवर्स में, इस तरह से जो एंटायर बिल्डिंग है, इन्होंने लगभग 5 से 6 दिन में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया था। एंड दिस इज एक्चुअल पीवी कंस्ट्रक्शन। जो अभी मैंने आपको दिखा दिया वो लोकल कंस्ट्रक्शन है। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, सेफ्टी से आपका काम करना पड़ेगा, सही से आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी के साथ काम करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जब आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करोगे, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इन्होंने पूरा ये जो बिल्डिंग है लगभग 5 दिन 150 घंटे में इसको पूरा खत्म करके दिया था। एंड इस तरह से यू हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। अगर आप एक फ्रेशर हो, और इफ नॉट इफ यूर फ्रेशर इट्स ओके। अगर आपको एक 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर का बारे में सीखना है एंड ऑल, ये सारे स्टील स्ट्रक्चर के बिल्डिंग्स विच इज कवर्ड इन माई कोर्स। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, ये सारे आपका गर्डर्स, ये सारे आपके क्रेन्स है, ठीक है। ऑल ये सारे योर ईओटी क्रेन्स एंड ऑल, सिंगल गर्डर, डबल गर्डर क्रेन्स एंड ऑल। आजकल रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बन रही है इस तरह से। ये आपका स्टील का ही स्ट्रक्चर है, पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वंस यू डू द painting and all, you will not get to know whether it is a steel structure or RCC. Today, nowadays, lot of steel structures are also being constructed. I mean, residential में आपको steel structure भी मिल रहा है। ये सारे आपके steel structure का ही construction है। And then I'll show you few more images. ये जितने भी शोरूम्स है, मेरे जो कोर्स में मैंने इस तरह से शोरूम का कंस्ट्रक्शन कवर किया है। ये जो पूरा नॉट रेनॉल का, मैंने मारुति सुजुकी शोरूम का कंस्ट्रक्शन आपको मेरे कोर्स में मैंने कवर करके दिया है। इफ़ यू गो टू पीबी वाला कोर्स एंड इफ़ यू गो टू द कंटेंट पार्ट, और अगर आप हिंदी में आओगे तो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस वन एक आर्किटेक्चर, ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का मैंने आपको एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया है। इस बिल्डिंग का मैंने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा साइट से ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, उस हिसाब से साइट पे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसका इरेक्शन कैसे होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे कोर्स के अंदर। वो भी प्रैक्टिकली साइट से हम आपको हर एक चीज़ 1 by 1 विल ट्राई टू टीच यू प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट। ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे प्रैक्टिकली अपने साइट से। इस तरह से पूरा इरेक्शन है। तो इसका या इस तरह से हम इरेक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट, ठीक है। या सो अगेन विल गो बैक टू दैट। तो ये वाले बिल्डिंग से फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका यूएई में एक पीवी का बिल्डिंग है, तंजानिया में है, यूएई। सो यू हैव ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। अगर आप ढंग से सीख लोगे एंड इफ यू वर्क 1 year इन इंडिया, लेट्स से अगर अच्छे कंपनी में काम करोगे, देन डेफिनेटली आप इस तरह से बाहर वाले कंट्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। ये सारे प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स है। एंड ये आपका दिल्ली एयरपोर्ट का ही स्टैंडिंग सीम रूफिंग है। दिस इज दिल्ली एयरपोर्ट का स्टैंडिंग सीम रूफिंग, आईजीआई एयरपोर्ट का है। ऑल दिस आर योर पीबी कंस्ट्रक्शंस ओनली। तो इस तरह से ये सारे आपके पीबी के कंस्ट्रक्शन है। ऑल दिस थिंग होंडा शोरूम है, इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये भी पूरा आपका प्री इंजीनियर बिल्डिंग ही है। दिस इज ऑल्सो प्री इंजीनियर बिल्डिंग। सो दिस आर द कंपनीज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप एग्जीक्यूशन वाले फील्ड में काम कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको डिजाइनिंग में आपको अच्छे लेवल पे सीखना पड़ेगा। एंड दिस आर द कंपनीज लाइक जमील, किरबी, एवरेस्ट, ईपैक, हैलिस ब्लू। इस तरह से आपको 100 कंपनी मिल जाएंगे जो पीबी का कंस्ट्रक्शन में है। सो दैट वे यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ऑल।
इन द सेम वे द अपॉर्चुनिटीज आर, देखो अब इंडिया में क्या है, ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट 11 लाख मैट्रिक टन का स्टील का काम हो रहा है। एंड अगले 5 साल मतलब 2030 तक 15,69,000 मैट्रिक टन का और स्टील का काम होने वाला है। एट प्रेजेंट मार्केट में जैसे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पीबी का साइट इंजीनियर्स आपको आरसीसी का मिल जाएंगे, पर स्टील में बहुत ही कम लोग मिल जाएंगे आपको। सो दैट इज हाउ इट इज। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज है, ओनली द थिंग इज आपको अच्छे लेवल का नॉलेज गेन करने, एंड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप एवरीवेयर, राइट? So this is the opportunities that you have. So if you are really interested to learn, you can download my Civil Brains app. Before that मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ आपको एक अच्छे लेवल पे हम आपको प्रैक्टिकली साइड से पढ़ाएंगे सारी चीज़। 22 घंटे का लेक्चर है। एंड मेरा डे नंबर 8 आएगा एम एस एक्सेल के ऊपर। अगर आपको एम एस एक्सेल सीखना है तो कमेंट में कमेंट करिए दैट वी वांट एम एस एक्सेल का कोर्स, ओनली देन आई विल मेक अ वीडियो। इफ नॉट आई विल स्टॉप दिस एंटायर 7 डेज का सीरीज। तो मैंने 7 डेज आपको प्रॉमिस किया था, तो ऑलमोस्ट 7 डेज का मैंने 7 लेक्चर्स डाला है। तो दिस इज माई डे नंबर 1, डे नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और अभी जो आएगा डे नंबर 7 का है। अगर आपको एम एस एक्सेल का भी एक लेक्चर चाहिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि वी वांट एम एस एक्सेल का लेक्चर, वो भी मैं आपको पूरा एम एस एक्सेल किस तरह से यूज किया जाता है आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड जो भी टॉपिक के ऊपर आप इंटरेस्टेड हो कमेंट, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।